जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है, प्रत्येक दिन संध्या काल सायंकाल 7 बजे हम अपने इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं, श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा। और आज जो चर्चा का विषय है वह है श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय, श्रीमद् भगवद गीता का आखिरी अध्याय, मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय। सबसे बड़ा अध्याय है लगभग यह। तो भगवान इसमें क्या क्या चर्चा करते हैं, कौन कौन से विषयों पर भगवान ने चर्चा किया है, क्या क्या समझाने का प्रयास किया है। तो भगवान कहते हैं सबसे प्रथम जो इसका विषय है वह त्याग का विषय है। त्याग और संन्यास के संदर्भ में अर्जुन का प्रश्न है, तो भगवान उसका उत्तर देते हैं। कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन, कर्मों में जो सांख्य सिद्धांत है उसका कथन है। फिर 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद बताए हैं। फल सहित वर्ण धर्म का विषय बताया है कि भाई वर्ण के अनुकूल कैसे कोई किसी का वर्ण निश्चित होता है, ये चर्चा मिलती है। ज्ञान निष्ठा का विषय है, भक्ति सहित कर्म योग का विषय है और श्री गीता जी का महात्म्य है। तो यह सारा विषय यहाँ पर चर्चित है इस अध्याय के अंतर्गत। तो जो मुख्य विषय, क्योंकि मोक्ष और संन्यास ये 2 इसका विषय है मुख्य रूप से, तो हम इन 2 शब्दों पर, इन 2 विषयों पर, मोक्ष का विषय और संन्यास का विषय क्या है। तो प्रश्न ही इसी से शुरू होता है कि अर्जुन प्रश्न करता है, श्री कृष्ण से कहता है, संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितम् त्यागस्य च हृषिकेश पृथक केशिनी सूदना। कि हे केशिनी सूदन, हे महाबाहो, अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, हे वसुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। मैं संन्यास और त्याग के विषय को अलग अलग जानना चाहता हूँ। क्या दोनों एक है या दोनों अलग अलग है? कृपया इसको मुझे बताएं। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते, अर्थात काम्य कर्मों का त्याग कर देना। काम्य कर्म अर्थात जो कर्म परंपरा है उसके अंतर्गत, कर्म कांड है उसके अंतर्गत नित्य, निमित्त, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित कर्म बताए गए हैं। तो उसी लिए तो नित्य और निमित्त तो करना जरूरी है। काम्य कर्म कामनाओं के वशीभूत होते हैं, और फिर निषिद्ध कर्म जो नहीं करने चाहिए, जो पाप युक्त कर्म है, उसे निषिद्ध कर्म कहा गया है। तो काम्य कर्मों का त्याग कर देना और निषिद्ध कर्मों का त्याग कर देने मात्र से ही वह संन्यास समझ लेते हैं। यद्यपि गीता के पिछले अध्यायों में ही भगवान ने कह दिया है कि गृहस्थ कार्यों का त्याग करने से कोई संन्यास नहीं हो जाता। फिर कहते हैं कि कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य हैं, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य है, अर्थात यज्ञ, दान, तप रूप कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, कुछ ऐसा मानते हैं। हे अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। संन्यास के अंदर भेद नहीं है, त्याग के अंदर भेद है। त्याग तामसी हो सकता है, त्याग राजसी हो सकता है, त्याग सात्विक हो सकता है, क्योंकि राजस भावना से किया हुआ त्याग, ऐसे तो त्याग रावण ने भी कुछ किया था, तपस्या भी की थी, लेकिन भावना कैसे थी, उसके अनुसार ही उसकी तपस्या जो है वो राजसी तपस्या या तामसी तपस्या की श्रेणी में आती है। लेकिन वही रावण का भाई विभीषण, उसने निष्काम भावना से तपस्या की, इसलिए वो सात्विक हो गया। तो इस प्रकार से तप करना, त्याग करना, इन सब के अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं। योग वासिष्ठ में रानी चुड़ाला की कथा आती है कि उनके पति जो राजा थे वो चले जाते हैं नाराज होकर, सब जगह सब कुछ छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? वन में, पर्वत पर तपस्या करने के लिए, संन्यास लेकर। वहाँ एक साधु आते हैं, साधु कहते हैं कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो वन के अंदर? तो राजा ने कहा कि मैंने संन्यास ले लिया, मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, और अब यहीं पर मैं वन पे ही अपना सारा जीवन बिताऊंगा, पर्वत पे ही सारा जीवन तप करते हुए, साधना करते हुए अपना जीवन बिताऊंगा। साधु ने कहा कि तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा, तुम्हारा ढोंग है सब, यह सब तुम्हारा ढोंग है, तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा है।
तो राजा ने कहा सब कुछ तो छोड़ दिया मैंने, धन भी छोड़ दिया, वैभव भी छोड़ दिया, और सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी, पति पत्नियां छोड़ दी, अपने दास दासियों को त्याग दिया, बच्चे नहीं हैं मेरे साथ, सब तो छोड़ ही दिया मैंने, सब कुछ छोड़कर आ गया हूँ मैं। तो साधु ने कहा कि नहीं, तुमने कुछ नहीं त्यागा, अभी तुमने कुछ भी नहीं त्यागा, सब कुछ वैसे का वैसे ही है, तुमने कुछ भी नहीं त्यागा। तो राजा को लगा कि भाई सब कुछ तो छोड़ दिया, अब कपड़े हैं इस शरीर पर, कपड़े उतार दिए और कहा कि देखो आपको लगता है कुछ नहीं त्यागा, कपड़े भी उतार दिए मैंने अब तो। साधु ने कहा कि नहीं नहीं, सब ढोंग है तुम्हारा, तुमने कोई त्याग नहीं किया। राजा को और बुरा लगा। राजा ने कहा कि ठीक है, अब तो यह शरीर ही बाकी है, इसको भी त्याग देता हूँ, और लगा पर्वत की ऊंचाई से कूदने, और जैसे ही कूदने लगा तो साधु ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं है, सबसे बड़ा त्याग यह है कि तुम अपने मैं का त्याग कर दो, कि तुम्हारा राज्य, तुम्हारी दास दासियाँ, तुम्हारा साम्राज्य, तुम राजा थे, तुम्हारी पत्नियाँ थीं, ये जो भावना अभी भी तुम लेकर बने हुए कि मेरा मेरा जो तुम कर रहे हो, इसको त्याग दो, और जो भी तुम्हारा गुण स्वभाव है, जो तुम्हारा कर्म कर्तव्य है, उसकी पालना करो, लेकिन उसमें से कर्तापन का भाव त्याग दो, उसमें से मैं को त्याग दो। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक त्याग नहीं होता। इसी प्रकार से भगवान 18वें अध्याय के अंदर त्याग और संन्यास के मर्म को समझाते हैं। त्याग और संन्यास को स्वामी विवेकानंद जी एक बार कहीं गए तो एक व्यक्ति उनको मिला जिसने उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे क्यों प्रणाम किया? उसने कहा कि आप बहुत बड़े त्यागी हैं, आपने संसार का सुख छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, घर गृहस्थी छोड़ दी। विवेकानंद जी ने कहा कि अगर मैं ऐसा छोड़ने से त्यागी हूं, अगर त्याग करने से, तुम मुझसे भी बड़े त्यागी हो भाई। उसने कहा कैसे मैं आपसे बड़ा त्यागी हूं? तो विवेकानंद जी ने कहा कि मैंने तो वह त्याग दिया है जो मेरा है ही नहीं, जो वास्तव में एक दिन छूट जाना है, लेकिन तुमने तो वह त्याग रखा है, उस आत्मा को ही, उस आत्मज्ञान को ही त्याग रखा है जिससे कि तुम्हारा कल्याण होना है, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहने वाला है, तुमने उसी का त्याग कर दिया है और नश्वर वस्तुओं को अपना लिया है। तो इसीलिए त्याग मात्र बाह्य त्याग नहीं होता जब तक हम अंदर से कर्तापन का भाव ना त्याग दें, मैं को ना त्याग दें, कर्तापन के भाव कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मुझसे ऐसा हो रहा है, मुझसे ऐसा वैसा हो रहा है, मेरे द्वारा ये हो रहा है। तो जो कर्तापन का भाव है, जो पिछले अध्याय में भगवान ने कहा कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कर्तापन के भाव से कर्म करते हैं, वो शत्रुओं को मारकर कहते हैं कि मैंने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। धर्म का काम करके यज्ञ हवन, यज्ञ दान आदि कर्मों को कर कर भी वो कहते हैं कि मैंने दान दे दिया, मैंने यज्ञ कर दिया। तो वो अपने कर्तापन के भाव के वशीभूत रहते हैं। तो यह कर्तापन का भाव त्याग देना त्याग है, अन्यथा फिर वो त्याग नहीं है। तो इसी प्रकार भगवान इस अध्याय में त्याग के विषय में, फिर धृति के विषय में, फिर सुख के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि 3 गुण होते हैं, उसी प्रकार से जैसे कि हमने पिछले अध्याय में भी सुना। और आप विशेष रूप से एक एक श्लोक को समझना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, गीता के प्लेलिस्ट में आपको 18वें अध्याय पे पूरी चर्चा मिल जाएगी, 18वें अध्याय पर पूरी चर्चा प्राप्त हो जाएगी। तो यह विचार कर कर हमें चलना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का ये 18वां अध्याय क्या कहता है, यही हमें समझाता है कि किस प्रकार से त्याग का मर्म क्या है। कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन है, तो वह सांख्य सिद्धांत का कथन क्या है, भगवान इस विषय में क्या कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए। क्या कहा गया है? कर्मों का अंत बताने वाले इस विषय में, अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5 है। 5वां हेतु दैव है। मनुष्य मन, वाणी, शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में, यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। तो इस प्रकार से भगवान 13वें से लेकर 18वें अध्याय तक इसकी ये चर्चा कर रहे हैं। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय,
ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। कर्ता, करण तथा क्रिया, ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। तो जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती है, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मरता है और ना ही पाप से बंधता है। तो यह विषय इसमें सांख्य शास्त्र के द्वारा जो बताया जा रहा है कि किस प्रकार से कर्मों का त्याग, कर्तापन के त्याग से व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी, तो मोक्ष का अधिकारी कौन बनता है? क्योंकि यह जो अध्याय है मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय है। अब आगे भी भगवान बहुत बृहद तरीके से अर्जुन को एक एक श्लोक जो समझा रहे हैं उसके बारे में वो बता रहे हैं कि कौन कौन से। अब देखिए, अधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथ्वी पृथग विधम विविधाश्च त्रिखश्चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। इस प्रकार इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान, कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। 5वां हेतु क्या है? दैव है। तो वह जो दैव है उसको जानना है, उस दैव को हमें पहचानना है। तो दैव क्या है उसी को भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस प्रकार से कोई अपने कर्तापन का त्याग कर कर, कर्तापन की भावनाओं को नष्ट करके वह क्या कर सकता है? वह अपना कल्याण कर सकता है, वह अपने मोक्ष का कल्याण कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और तभी उसका जब कर्तापन का भाव जाएगा तो असली त्याग वही है, उसी त्याग से संन्यास होगा। अन्यथा बाहर से नारी मुई घर संपत्ति नासी मूंड मुंडाए भय सन्यासी, ऐसा कर लेने से नारी मुई घर संपत्ति नासी मूंड मुंडाए भय सन्यासी, इससे किसी का कल्याण होने वाला नहीं। कर्तापन के भाव को त्यागना होगा, उस मोह को त्यागना होगा, तब जाकर हमें इसका लाभ प्राप्त हो पाएगा, हम जान पाएंगे और मोक्ष संन्यास के मर्म को समझ पाएंगे। तो 18वें अध्याय के अंदर भगवान इसी प्रकार से 3 गुणों पर आधारित प्रकृति, 3 गुणों पर आधारित त्याग, 3 गुणों पर ही आधारित ये सारा विषय वह स्पष्ट कर रहे हैं कि 3 गुणों पर आधारित बुद्धि, धृति, सुख, कर्म, कर्ता, ज्ञान का पृथक पृथक भेद का वर्णन इस अध्याय में किया गया। 3 प्रकार के ज्ञान हो जाते हैं, 3 प्रकार के सुख हो जाते हैं, 3 प्रकार के धृति हो जाती है, 3 प्रकार के कर्ता भी होते हैं और 3 प्रकार के कर्म भी होते हैं। क्योंकि जैसा गुण है इसकी चर्चा पिछले व्याख्यानों में भी हम कर चुके हैं, तो इसीलिए अभी इसका हम विस्तार यहाँ पर नहीं करने वाले। क्योंकि तमोगुण के वशीभूत आहार ग्रहण करना, तमोगुण के वशीभूत ही बुद्धि हो जाती है, तमोगुण के वशीभूत ही हमारी जब सुख भी हो जाता है तो वह आसुरी प्रवृत्ति आ जाती है। दैवी और आसुरी प्रवृत्ति में भी भगवान ने इस त्रिगुणी माया को स्पष्ट किया है। 18वें अध्याय में विशेष रूप से कर रहे हैं, विस्तार से कर रहे हैं कि कैसे राजसी कर्ता, सात्विक कर्ता और कर्तापन का भाव भी 3 प्रकार के होते हैं। कर्म भी उनके अनुसार फिर किया गया कर्म भी 3 प्रकार का होता है। उनकी बुद्धि भी फिर 3 प्रकार की होती है। सात्विक कर्म करने वालों की सात्विक बुद्धि बताई गई है। फिर उनकी धारणाएं भी 3 प्रकार की होती हैं और उनका सुख भी 3 प्रकार का होता है। उसी में भगवान कहते हैं कि श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग की चर्चा भी कर देते हैं। निवृत्ति प्रवृत्ति की चर्चा पहले ही हो चुकी है। तो एक मार्ग है जो प्रारंभ में दुखदायी होता है लेकिन उसका परिणाम सुखदायी होता है, वह निवृत्ति मार्ग है। और जो प्रवृत्ति मार्ग है, जो प्रेय मार्ग है, उसका प्रारंभ सुखदायी होता है लेकिन उसका परिणाम जो अंत है वो अत्यंत ही दुखदायी होता है। तो हमें चाहिए कि हम कौन से मार्ग को अपनाएं? हम श्रेय मार्ग को अपनाएं, हम निवृत्ति को अपनाएं। अब यहाँ पर निवृत्ति का अर्थ भी कई लोग ये लगा लेते हैं घर बार छोड़ के चले जाना, नहीं। निवृत्ति मतलब वृत्ति विरोध, वृत्ति निरोध, निवृत्ति, वृत्ति निरोध ही निवृत्ति है। तो वह कोई व्यक्ति अपने गृहस्थ में रहते हुए भी अगर करता है तो निश्चय ही वह निवृत्ति कर रहा है। परंतु अगर साधु सन्यासी होकर भी तरह तरह की महत्वाकांक्षाएं, तरह तरह की इच्छाएं पालता है तो निवृत्ति नहीं, वो प्रवृत्ति में ही चल रहा है। तो हमें इस प्रकार से इन विषयों को
समझना चाहिए। तो 18वें अध्याय के अंदर भगवान यही सब अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं। फिर एक और विशेषता है 18वें अध्याय की कि संजय की वाणी इसमें है। संजय आता है क्योंकि गीता का प्रारंभ देखिए संजय से हुआ था, धृतराष्ट्र से हुआ था, संजय और धृतराष्ट्र से, और अंत भी श्रीमद् भगवद गीता का संजय और धृतराष्ट्र से ही हो रहा है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के श्रोता धृतराष्ट्र भी है, संजय भी है। संजय एक वक्ता भी हैं जो कि संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता का मर्म सुना रहे हैं। तो संजय साथ में एक वक्ता भी हैं, तो इसीलिए गीता का एक वाचक संजय भी है, जो धृतराष्ट्र को श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान युद्ध भूमि में वाच रहे हैं, जो भगवान युद्ध भूमि में अर्जुन को समझा सुना रहे हैं, वो संजय के मुखारबिंद से धृतराष्ट्र भी सुन रहा है। संजय सुन भी रहा है और संजय बता भी रहा है, बोल भी रहा है, वाच भी रहा है। तो संजय बड़ा रोमांचित होता है, लेकिन धृतराष्ट्र को कोई रोमांच नहीं होता। इसी अध्याय में अर्जुन कहता है, श्री कृष्ण अर्जुन से सारी गीता सुनाने के बाद उसे समझाते हुए उससे पूछते हैं, क्या पूछते हैं? जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। हे पार्थ, क्या इस वाणी को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? तो अर्जुन को कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्व प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्थात हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, और अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यह कहता है अर्जुन। तो यह विषय यहाँ पर अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। लेकिन वही श्रीमद् भगवद गीता सुनने के बाद धृतराष्ट्र का मोह बढ़ गया। धृतराष्ट्र कहता है, यह कृष्ण तो लगता है मेरे सारे पुत्रों को मरवा ही देगा। इसने तो अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा कर दिया। अर्जुन युद्ध नहीं करता तो दुर्योधन का जीतना आसान हो जाता। धृतराष्ट्र ऐसा सोच रहा था, मन ही मन प्रसन्न हो रहा था, लेकिन गीता सुनने के बाद उसका मोह बढ़ गया। धृतराष्ट्र का मोह नहीं खत्म हुआ। कारण क्या है? कारण है कि अर्जुन को ज्ञान विज्ञान, उसे अनुभव भी प्राप्त हुआ। धृतराष्ट्र को मात्र वाणी प्राप्त हुई, मात्र विचार प्राप्त हुए। तो मात्र विचारों से नहीं, हमें आध्यात्मिक अनुभूतियों को भी जीवन में प्राप्त करना पड़ेगा। उसके लिए भी अग्रसर होना पड़ेगा। उसके लिए अंतर्मुखी ज्ञान चक्षु को जागृत करना होगा। अंतर्मुखी होने की विद्या को जानना होगा, जिसे राज विद्या भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मिद्यम उत्तमम, कि राज विद्या पापी से पापी व्यक्ति को भी पवित्र करने का सामर्थ्य रखती है। हमें उस राज विद्या का भी जानकार होना पड़ेगा, तब जाकर श्रीमद् भगवद गीता का जो संपूर्ण सार है वो हम अपने हृदयस्थ कर पाएंगे, उसे हम हृदयस्थ कर पाएंगे। नहीं तो कंठस्थ होता रहेगा। कंठस्थ होने से, रट लेने से और सुन लेने से और सुना देने से नहीं हो जाएगा। हमें अंतर्मुखी होकर जानना भी पड़ेगा, हमें अंतर्मुखी होकर समझना भी पड़ेगा। तो यह विषय है मित्रों। तो इस विषय को समझकर हमें चलना पड़ेगा। तो श्रीमद् एक वीडियो आगे, अभी तुरंत तो नहीं, कुछ दिनों बाद आपको हमारे पूरे एक ही वीडियो के अंदर पूरी गीता होगी। एक ही वीडियो के अंदर सारी गीता आपको मिल जाएगी। तो वो अभी अपलोड होने में बाकी है, समय है उसके लिए। तो जब वो आएगी तो उसको सुनना है, उसको समझना है। एक ही वीडियो में सारे अध्यायों का एक संक्षिप्त वर्णन आपको मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इसको हम विराम देते हैं। 18वें अध्याय पर चर्चा थी। मोक्ष संन्यास को समझाने के लिए भगवान ये सारी चर्चा करते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई चर्चा आप करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर कर दिया करें, ताकि और लोगों तक भी यह पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।